डेमन स्लेयर एपिसोड 4। एपिसोड के स्टार्ट में तांजीरो कहता है कि मैं इसलिए जीता क्योंकि मैं लड़ाई के बीच ओपनिंग थ्रेड ढूंढना सीख गया हूँ। जैसे ही मैं सेंट पकड़ता हूँ मैं थ्रेड को देख पाता हूँ। ये थ्रेड मेरी तलवार को ओपनिंग से कनेक्ट कर देती है और ये मेरी तलवार को सही जगह पे ले जाती है और मैं वार कर देता हूँ। तभी वहाँ साकोंजी आता है। सच बोलूँ तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में नहीं भेजना चाहता था क्योंकि मैं और बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं चाहता था कि तुम पत्थर को ना काट पाओ। पर बहुत खूब तांजीरो, मुझे तुम पे नाज है। ध्यान रखना कि तुम फाइनल सिलेक्शन से जिंदा वापस आओ। सीन चेंज। साकोंजी खाना बना रहा होता है। तांजीरो कहता है, इतना सारा खाना कोई ओकेशन है? साकोंजी कहता है, आज तुमने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। शर्माओ मत, खाओ। तांजीरो खुशी से खाना खाता है। साकोंजी मन में सोचता है, तांजीरो, मुझे डर है कि मैं अब इससे ज़्यादा तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। आज के बाद तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसके सामने मेरी ट्रेनिंग कुछ नहीं है, पर कम से कम तुम आज आखिरी बार अच्छे से आराम कर सकते हो। खाने के बाद तांजीरो अपने बाल काट रहा होता है। साकोंजी कहता है, तांजीरो, तुम्हें खाना कैसा लगा? तांजीरो कहता है, बहुत बढ़िया था। बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खाया मैंने। साकोंजी कहता है, ऐसे ही तुम जितना ज़्यादा खाओगे तुम और स्ट्रांग बनते जाओगे और वैसा ही डेमंस का भी होता है। ध्यान रखना, जितना ज़्यादा वो इंसानों को खाते हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। तांजीरो कहता है, वो जितना खाएंगे उतना उन्हें हराना और मुश्किल होगा। साकोंजी कहता है, सही कहा। वो स्ट्रांग होते हैं और कुछ की बॉडी ट्रांसफॉर्म भी होती है तो कुछ को मंत्र भी आते हैं। जैसे ही तुम्हारी सूंघने की शक्ति और डेवलप होगी तुम ये भी बता पाओगे कि डेमन ने कितने इंसानों को खाया है। और उसे एक मास्क देता है और कहता है, इसे वार्डिंग मास्क कहते हैं। इसे रक्षा करने वाले मंत्र से बनाया गया है, तुम्हें किसी भी नुकसान से बचाने। और दिन निकलता है। तांजीरो साकोंजी के कपड़े पहन के तैयार हो जाता है और नेजुको के पास जाता है। उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। साकोंजी तांजीरो से कहता है, अपनी बहन की चिंता मत करो, उसका अच्छा ख्याल रखो। तांजीरो उसे शुक्रिया कह के फाइनल सिलेक्शन के लिए निकल जाता है। जाते हुए तांजीरो कहता है, साबितो और माकोमो को मेरा हाय कहना, जिसे सुन के साकोंजी शॉक हो जाता है। तांजीरो, ये नहीं हो सकता, तुम मरे हुए का नाम कैसे जानते हो? और सीन चेंज। रास्ते में ब्लू फ्लावर्स को देख के तांजीरो को अजीब लगता है और वो फाइनल सिलेक्शन की जगह पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। वहीं पे दो लड़कियाँ आती है और कहती है, गुड इवनिंग, आज रात तुम डेमन स्लेयर फाइनल सिलेक्शन में हिस्सा लोगे। इस पहाड़ पे कुछ ऐसे डेमन्स हैं जिन्हें डेमन स्लेयर्स ने जिंदा पकड़ा था। उन्हें इसी दिन के लिए यहाँ रखा गया है। पहाड़ पे हर जगह ब्लू फ्लावर्स हैं जो डेमन्स को पसंद नहीं है, जिससे वो भाग नहीं पाते और यहीं कैद रहते। और डेमन्स बहुत भूखे हैं। फाइनल सिलेक्शन में पास होने तुम्हें 7 दिन इसी पहाड़ पे गुजारना होगा और अब तुम्हारा टेस्ट शुरू होता है। तांजीरो आगे बढ़ता है और सीन चेंज होता है। तांजीरो झाड़ियों में भाग रहा है और कहता है, मुझे ये पहली रात निकालना है। जैसे ही सूरज निकलेगा डेमन्स कुछ नहीं कर पाएंगे, तब मुझे आराम करने का मौका मिलेगा, जिसका मतलब मुझे ईस्ट की ओर जाना चाहिए जहाँ सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ेगी। भागते हुए अचानक से उसे डेमन की स्मेल आती है और वो रुक जाता है। कहता है, मेरे पास ही एक डेमन है। और उसे चारों ओर किसी के भागने की आवाज़ आ रही होती है। तांजीरो एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर पाता और अचानक से डेमन ऊपर से हमला कर देता है। तांजीरो बचता है पर पीछे से एक और डेमन हमला करता है। तांजीरो उससे भी बचता है और देखता है अब दोनों डेमन आपस में ही लड़ रहे हैं कि कौन उसे मारेगा और दोनों मिलके तांजीरो पे हमला करते हैं। तांजीरो बचता है और खुद से कहता है, आराम से, उन्हें गौर से देखो, अपनी ट्रेनिंग को याद करो। तांजीरो कहता है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन वाटर ब्रीथिंग, और एक लंबी सांस लेता है। फिर तांजीरो को वो थ्रेड दिखती है, 4th फॉर्म, स्ट्राइकिंग टाइट कह के तांजीरो अपनी तलवार चला देता है और दोनों डेमन्स के गले एक साथ उड़ा देता है। वो पहली बार था जब तांजीरो ने किसी डेमन को जान से मारा है। तांजीरो के खुशी से आंसू निकल आते हैं। मेरी ट्रेनिंग फिजूल नहीं थी, मैं सच में माहिर हो गया हूँ। और दोनों डेमन्स की बॉडी जल के गायब हो जाती है। तांजीरो कहता है, इस तलवार से काटने पे डेमन की हड्डियाँ तक नहीं बचती। तांजीरो की ट्रेनिंग का फ्लैशबैक आता है जब साकोंजी उसे कहता है, डेमन्स की कमजोरी उनका गला है। हालांकि सादी तलवार से अगर तुम उनका गला काटे भी
तो वो जिंदा रहेंगे। उन्हें मारने तुम्हें डेमन स्लेयर की कटाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो एक खास धातु से बनती है और सिर्फ वही एक डेमन को मार सकती है, जिसे निचरिन स्वॉर्ड कहते हैं। फ्लैशबैक खत्म। तांजीरो मरे हुए डेमन की आत्माओं के लिए प्रार्थना करता है कि तभी उसे बहुत ज़्यादा खराब स्मेल आती है। वो पहले देखता है कि एक लड़का किसी से भाग रहा है, फिर वो एक बड़े से डेमन को देखता है और कहता है, हे भगवान, अब ये क्या है। उधर माकोमो और साबितो बैठे होते हैं। माकोमो साबितो से कहती है, साबितो, तुम्हें क्या लगता है तांजीरो उसे हरा सकता है? साबितो कहता है, पता नहीं, ऐसा लगता है तुम कितनी भी कोशिश करो पर सब कम है उसके सामने। तुमने भी तो अपने आंखों से देखा ही है उसे। पहाड़ पे लड़का डेमन से भाग रहा है, कहता है कि म्यूटेटेड डेमन यहाँ क्या कर रहा है। डेमन एक लड़के की बॉडी लेके चलते हुए आता है और लड़के के सामने उसे पूरा खा जाता है और खाते ही साइज में और बड़ा हो जाता है। लड़का देख के डर के भागता है। डेमन अपना हाथ लंबा करके उसे पकड़ लेता है। तांजीरो ये सब देख रहा होता है और उसके पैर कांप रहे होते हैं। फिर भी तांजीरो उसे बचाने कूद जाता है। तांजीरो वाटर ब्रीदिंग सेकेंड फॉर्म वाटर विल से उस पर वार करता है और डेमन का एक हाथ काट देता है। डेमन तांजीरो को देखता है और कहता है, एक और स्वीट फॉक्स। तांजीरो कहता है, एक और? डेमन कहता है, लिटिल फॉक्स क्लब। क्या हम अभी भी मेजी के समय में हैं? तांजीरो कहता है, नहीं, ये ताइशो चल रहा है, इनके सदियों के नाम है। ये सुनते ही डेमन जोर से चिल्लाता है और कहता है, मैंने पूरी एक सदी यहाँ गुजार दी और मैं अब भी इसी जादुई जेल में कैद हूँ। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा साकुंजी तुम्हें, कभी नहीं। तांजीरो कहता है, तुम साकुंजी को जानते हो? बिल्कुल, मैं उसे जानता हूँ। उसे ने मुझे पकड़ा और यहाँ कैद किया था, पर ये 47 साल पहले हुआ था। ये उस समय की बात है जब साकुंजी डेमन्स को मारता था। तांजीरो शॉक रह जाता है। लड़का कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, कोई भी डेमन इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता और यहाँ जितने भी डेमन्स हैं उन्हें सिर्फ कुछ 2 से 3 इंसानों को खाया होगा। वो फाइनल सेक्शन में मार दिए जाते हैं। डेमन कहता है, फिर भी मैं यहाँ जिंदा रह पाया हूँ तुम्हारे इस जेल में। अभी तक 50 से भी ज़्यादा बच्चों को खाया है मैंने। डेमन तांजीरो से कहता है, तुम्हें पकड़ के 14 बच्चों को मैंने खाया है जो साकुंजी के शिष्य रहे थे। मैंने कसम खाई है कि मैं हर एक बच्चे को खाऊंगा जिसे साकुंजी भेजेगा। तुम्हें पता है, इतनों में से अभी तक बस 2 ही थे जो मुझे टक्कर दे पाए हैं। एक लड़का जिसके बाल पिंक थे, वो अब तक सबसे ज़्यादा पावरफुल था, और एक प्यारा सा किमोनो पहनी लड़की जो उतनी पावरफुल नहीं थी पर बहुत फुर्तीली थी। तांजीरो एकदम से सब समझ जाता है और कहता है, तो वो दोनों इस डेमन के हाथों मर चुके हैं, पर मैं उन दोनों के साथ था, ऐसा कैसे हो सकता है? डेमन कहता है, तुम्हारा मास्क जो आसानी से तुम्हारी पहचान बताता है कि तुम साकुंजी के स्टूडेंट हो। वो हमेशा इसी तरह से मास्क बनाता है और उसे वार्डिंग मास्क कहता है, पर सारे उसी के कारण मारे जाते हैं। जैसे साकुंजी सबको मरने के लिए इधर भेजता है। मैंने जैसे ही ये बात उस लड़की को बताया, वो गुस्से से पागल हो गई और अपने आप पे काबू नहीं रख पाई और मैं उसे तोड़ तोड़ के खा गया। तांजीरो गुस्से में अटैक कर देता है। तभी साबितो बोलता है, शांत हो जाओ तांजीरो, तुम्हारी सांसें ठीक से नहीं चल रही है, हमारे बारे में भूल जाओ, पूरा फोकस बस उसे मारने पर रखो। और तभी डेमन का एक हाथ तांजीरो को लेफ्ट से पड़ता है और तांजीरो पेड़ पे जाके लगता है और बेहोश हो जाता है, जिससे उसका मास्क भी टूट जाता है। डेमन उसे मारने आगे बढ़ता है और लड़का मौका देख के भाग जाता है। डेमन तांजीरो के पास जाके हंसता है और कहता है, साकुंजी का एक और स्टूडेंट मरेगा। सोचता हूँ उसे कैसा लगेगा जब उसे मालूम पड़ेगा कि उसका एक और स्टूडेंट वापस घर नहीं आएगा। काश मैं उसका चेहरा देख पाता। डेमन जैसे ही अटैक करता है, सपने में तांजीरो का भाई आके उसे होश मिला देता है और तांजीरो उसके वार से बच जाता है। डेमन कहता है, ये अब भी हिल सकता है, इसका मतलब है अभी और मज़ा आएगा। तांजीरो डेमन का हाथ काटता है और भागते हुए कहता है, मैं कितने भी हाथ काटूं, ये दोबारा उग जाते हैं। डेमन कहता है, सिर्फ हाथ काट के तुम मुझे नहीं मार सकते, वो पिंक बाल वाला लड़का भी मेरा गला नहीं काट पाया था। साबितो डेमन पे अपनी तलवार तोड़ देता है और डेमन उसे मार देता है। तांजीरो को और गुस्सा आता है, मैं इसे बच के नहीं जाने दे सकता, मैं और किसी की जान जाने नहीं दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। तांजीरो डेमन के हाथों को काटता है और उनसे बचते हुए आगे बढ़ता है। तभी उससे एक डेमन की स्मेल ज़मीन के नीचे से आती है और वो जंप करता है। ज़मीन से
उसी डेमन के हाथ निकलते हैं। डेमन कहता है ये कैसे बच गया, पर अब बीच हवा में ये नहीं बच पाएगा और एक अटैक करता है। माकोमो कहती है तुम्हें क्या लगता है वो तांजीरो को भी हरा देगा? उस डेमन का गला मोटा है, क्या वो काट पाएगा? साबितो कहता है मैं कह नहीं सकता कि आज कौन जीतेगा और कौन हारेगा, पर एक बात है कि तांजीरो ने अभी तक का सबसे बड़ा और मजबूत पत्थर काटा है। तांजीरो बीच हवा में डेमन के हाथ को सर से मार के बचता है और उसके हाथ पे चलते हुए आगे बढ़ता है। डेमन बहुत सारे हाथों से अटैक करता है। तांजीरो सबको काट के बचता है और जंप करके कॉन्सेंट्रेशन वाटर ब्रीदिंग फर्स्ट फ्रॉम वाटर सरफेस स्लैश से डेमन का गला काट देता है और एपिसोड 4 खत्म। आपके साथ देखते हुए मेरे को ही मज़ा आ रहा है। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।